आगे नागा साधुओं की टोली चलती है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आज से पहले ये तस्वीरें किताबों में देखी गई थी, लेकिन अपने आंखों के सामने इन तस्वीरों को देखकर वाकई में मैं कह सकती हूँ कि जब उस वक्त वो अमृत बेला रही होगी तो नज़ारा कितना खूबसूरत रहा होगा। महाराज सभी बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं अपनी अपनी धर्म ध्वज के साथ में। ये धर्म ध्वज है, दिखाइए जरा। सभी धर्म ध्वज के साथ में अपने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ में चल रहे हैं और ढोल नगाड़े ताशे बजाते हुए बेहद उत्साहित है। और उत्साह हो भी क्यों ना, 12 साल में एक बार ये मौका महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव महादेव हर हर महादेव। ये बहुत खूबसूरत नजारा है। ये टोली, ये बारात, इसका इंतजार था। और अभी आप नजरें लगाए रखिए, ये तो एक बारात है, ऐसी अभी और बारातें निकल रही है और बहुत सारी 4 बारातें और आ रही हैं। बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं सभी। देखिए और आगे अब बढ़ना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए जरा, इन महाराज जी का, इन साधुओं का उत्साह देखिए, कितने खुश नजर आ रहे हैं। और जिस वक्त ये स्नान करते हैं उस वक्त की तस्वीर तो और अद्भुत, अलौकिक, विहंगम दृश्य होता है। ये आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद अटल अखाड़ा आपको पीछे आता हुआ दिखाई देगा कि अटल अखाड़ा पीछे आ रहा है। सबसे आगे नागा साधु चलते हैं, उसके बाद में बटुक, और उसके बाद में जो महामंडलेश्वर होते हैं, आचार्य होते हैं किसी भी अखाड़े के, वो पीछे चलते हैं। तो उसके बाद उनकी पूरी की पूरी वो टोली पीछे जाती है। तो ये आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आप बटुकों को देखेंगे, बटुकों के बाद में आप आचार्य महामंडलेश्वर को देखेंगे। सुबह का वक्त है, 5:19 का ये समय है और लोग इस पूरे दृश्य को बेहद उत्साह के साथ देख रहे हैं। इस दृश्य के साक्षी बन रहे हैं। और आप जरा सोचिए, कुछ ऐसा ही रामचरितमानस में, कुछ ऐसा ही महाभारत में, कुछ ऐसा ही हमारे सामवेद में कहा गया है कि जब साधु निकलते हैं तो उनको रास्ता दिया जाता है। होने वाला कुंभ का महापर्व है। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी इस संसार में लोग हैं वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं और हो करके इस अमृत स्नान को करके जीवन को धन्य कृतार्थ बनाते हैं। आह्वान करते हैं कि आए सब लोग, आ करके कुंभ स्नान करके अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाएं। सभी के लिए संदेश है। ये मौका 12 वर्षों के बाद आता है और इस मौके को कभी चूकना नहीं चाहिए। जीवन आसार है लेकिन ये मुख्य है, जरूरी है। आज के दिन किया गया जो स्नान है वो जीवन भर के लिए दुर्लभ फल प्रदान करने वाला होगा। देखिए, आप लोगों का जो है सुन रहे थे रिएक्शंस और साथ ही साथ साधुओं के रिएक्शन सुन रहे थे। एक आगे चलते हैं, वो ताशे बजाते हैं, दूसरा डमरू बजाते हैं, जटाएं इनके शीश पर हैं। और आप तो अभी देख पा रहे हैं, ये सालों की इनकी तपस्या होती है और उसके बाद ये मौका मिलता है कि आप इनको देखें। नागा साधु किसी भी अखाड़े के सैनिक होते हैं, सेना अध्यक्ष होते हैं। इसीलिए जब सेना आगे बढ़ती है तो सबसे आगे सेना अध्यक्ष चलता है, इसीलिए सबसे आगे नागा साधु होते हैं। और उसके पीछे बटुक, और बटुक के पीछे धर्मध्वज से पीछे जो होते हैं आचार्य महामंडलेश्वर, महानिर्वाणी अखाड़े के जो आचार्य होंगे, आचार्य महामंडलेश्वर होंगे, उसके बाद वो आपको दिखाई देंगे। तो ये तस्वीर जरा देखते चलिए, बहुत खूबसूरत तस्वीर है। मैं जरा दिखाती चलती हूँ। ये हमारे साधु हैं जिनको हमारा प्रणाम है, साधुवाद है। महादेव महादेव, जोर से बोलो भाई। बटुक महादेव। बेहद खुश हो, उत्साहित हो? यस। हाँ, तो ये देखिए कितने उत्साहित हैं, खुश हैं। जरा दिखाइए नकुल पीछे। ये खत्म होगा तो पीछे देखिए आचार्य आ रहे हैं और आचार्य बड़े रथ में चलते हैं क्योंकि सेना अध्यक्ष सबसे आगे, फिर ये बटुक चलते हैं जो सैनिक के तौर पर होते हैं और उसके बाद देखिए आचार्य मुझे दिखाई दे रहे हैं जो महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य होंगे, आचार्य महामंडलेश्वर। वो देखिए रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। रास्ता पूरी तरीके से क्लियर कराया जाता है क्योंकि कई बार साधु बड़े उत्साहित होते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मैं सबीना का भी रुख करूंगी, उनसे भी पूछने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं। बहुत खूबसूरत तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर है जिसको देखने के लिए देखिए मुझे ढोल ताशे नगाड़े सुनाई देने लगे हैं। बहुत उत्साह के साथ में सभी आगे बढ़ रहे हैं और मैं भी देखिए आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ कि हर तस्वीर आपको दिखा सकें। एक ऐसी तस्वीर जिसके लिए आप 12 साल इंतजार करते हैं। सबीना का रुख कर लीजिए। सबीना,
आप दूसरे कश्यप द्वार पर मौजूद हैं जहां लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन मेरी मौजूदगी इन साधु संतों के साथ में है। बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं ये। सही का सपना, क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों ये वो श्रद्धालु, ये वो भक्त हैं जो आज नागा बाबाओं की इसी दुनिया को यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। और जो तस्वीरें मेरी सहयोगी सपना बहुत करीब से दिखा रही थी, आप समझिए 17 श्रृंगार, हम 16 श्रृंगार कहते हैं ना, 17 श्रृंगार के साथ नागा बाबा जो है, नागा साधु संतों की ये जो महाटोली है वो निकलती है अमृत स्नान के लिए। और इसी अमृत स्नान के लिए जिन 17 श्रृंगारों का जिक्र किया जाता है ना, इनके शरीर पर लगने वाला भस्म भी इनका श्रृंगार है, इनके हाथों में पहने जाने वाला वो सख्त कड़ा भी इनका श्रृंगार है, माथे का तिलक भी इनका श्रृंगार है। शास्त्रों में और शस्त्रों में ये प्रांगट होते हैं, यानी जो तलवार आप देखते हैं, जो हथियार आप देखते हैं, वो हथियार ना होकर शस्त्र। सम्मानजनक तरीके से कहा जाता है कि एक एक शब्द जो है नागा बाबाओं की दुनिया का हिस्सा यहाँ पर है। और जो टोली इस वक्त आप देख रहे हैं, आप देखिए जैसे ही नागा बाबा अमृत स्नान करेंगे, मान्यता यही है कि जल जो है वो पवित्र हो जाएगा। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ अदृश्य सरस्वती पवित्र हालांकि पहले से है, लेकिन कहा जाता है कि इंसानों के पापों को धोते धोते जब माँ गंगा ने कहा कि क्या होगा मेरे आगे अस्तित्व का, तब महादेव ने स्वयं कहा था, जिन महादेव के भक्त आगे देव चलते हैं, सबसे आगे सेनाध्यक्ष के तौर पर जो नागा साधु है वो चलते हैं, फिर देव, सबसे पहले देवता जो होते हैं किसी भी अखाड़े के, उनको स्नान कराया जाता है। और इस तरीके से हमारे जो साधु हैं वो यहाँ पर देखिए मौजूद हैं। और खास तौर पर नागा साधु आगे देखिए, नागा साधु जश्न मनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और उनके पीछे हैं आचार्य, जो किसी भी अखाड़े के आचार्य होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, उनको रखा जाता है। मतलब सबसे आगे चलेंगे सेनाध्यक्ष यानी कि नागा साधु घोड़े पर सवार होकर, उसके बाद में देव चलते हैं, सबसे पहले देव स्नान करते हैं, और उसके बाद आचार्य, किसी भी अखाड़े के जो आचार्य होते हैं। 13 अखाड़े हैं हमारे सनातन धर्म में, जिसमें 7 सन्यासियों के अखाड़े, 3 बैरागियों के अखाड़े और 3 जो हैं अनी अखाड़े हैं। और इसी सिलसिले में अगर मैं बात करती हूँ, महानिर्वाणी अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा, एक पुराना अखाड़ा। ये तस्वीर जो अभी मेरे सहयोगी नकुल दिखा रहे हैं, देखिए जैसे आपने देखा होगा एक सेना चलती है, ये राम जी की सेना है, ये महादेव की सेना है, ये सनातन की सेना है। तो सबसे आगे अपने ध्वज के साथ में आगे ये हमारे नाग साधु संत हैं, जिनको हमारा साष्टांग प्रणाम है, क्योंकि ये बहुत एक ऐसा दृश्य होता है जो बार बार देखने को नहीं मिलता है। अधिकारी देखिए आए हुए हैं ताकि रास्ते को क्लियर कराया जा सके, क्योंकि 13 अखाड़े हैं, एक एक अखाड़े को इस तरीके से स्नान करना है, इसीलिए रास्ते को क्लियर कराना बेहद जरूरी है। आनंद में है महाराज जी, हर हर महादेव, हर हर। तो सबसे पहले आपके देव स्नान करेंगे और उसके बाद में आचार्य, फिर सभी। तो ये सिलसिला है, मैं आपको बताऊं, ये एक अखाड़ा नहीं, सारे अखाड़ों की यही रीति होती है कि पहले देव स्नान करते हैं। जरा नकुल देव की तस्वीर दिखाइए, देव हमारे जो दर्शक हैं वो जान पाए कि देव कौन। मैं आपको बताऊं 13 अखाड़ों में जो 7 सन्यासियों के अखाड़े हैं, उसमें जो ये देखिए ये होते हैं देव, भोलेनाथ ये है देव, ये इनके देव हैं, और साथ ही साथ इनके गुरु ये देव हैं। और यही देव सबसे पहले सर्वप्रथम स्नान करेंगे, उसके बाद में आचार्य और फिर नागा साधु आपको स्नान करते हुए दिखाई देंगे। ये आपके देव हैं, ये आपके देव है ना? कौन से देव है? गुरु कपिल मुनि महाराज। हाँ, कपिल मुनि महाराज। अच्छा, धर्मुनि महाराज। आपके आचार्य कौन है? आचार्य अशोकानंद भारती। अशोकानंद भारती। तो सबसे पहले आपके देव स्नान करेंगे। हाँ, स्नान देवता का हाँ, सबसे पहले देव स्नान करेंगे और उसके बाद में आचार्य स्नान करते हैं। आप इसी अखाड़े से हैं? तो देखिए सभी उत्साह के साथ में, मैं सबीना का रुख कर लेती हूँ। सबीना, आज आनंद बहुत है और आप और मुझे सौभाग्य मिला है कि हम यहाँ आज इस दृश्य को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं और दिखा पा रहे हैं। दिखा पाना भी अपने आप में एक धर्म है, एक साधना है। सपना ये किसी सपने के साकार होने से बिल्कुल कम भी नहीं है। जिन नागा बाबाओं की आदर्श दुनिया के बारे में, अकल्पनीय दुनिया के बारे में, अकल्पनीय अलौकिक दुनिया के बारे में हम कहा करते हैं, लिखा करते हैं, आज वो हमारे आंखों के सामने है। संगम तट पर भी हमारे सहयोगी अमित मौजूद है, आशिका मौजूद है। आप यहाँ पर नागा बाबाओं की खुद दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। और जिन अखाड़ों का आप जिक्र कर रही थी, ये वो अखाड़े हैं, समझना होगा सभी को कि वैदिक काल से ही इनका जिक्र है। और साथ ही पहले महज 3 अखाड़े थे, बदलते वक्त के साथ दायरा बढ़ता चला गया और
राज्य 13 अखाड़े हो गए। हालांकि ये भूलना नहीं होगा कि साल 2019 में किन्नर अखाड़े को भी आधिकारिक तौर पर मान्यता यहाँ पर मिल गई थी और इन्हें भी शामिल कर लिया गया था। इसलिए किन्नर अखाड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण अखाड़ा, सम्मानजनक अखाड़ा यहाँ पर होता है। और महिला साधुओं की तो महिमा आप मानिए कि नागा बाबाओं जितनी ही होती है, यानी कि उनकी भी वही तपस्या होती है। हमारे साथ बहुत सारे श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं। श्री राम जी, कहाँ मेरा से आए नाम आप? जी, हम भुवनेश्वर ओडिशा से आए हैं। मेरा नाम कृष्णा है। और नागा बाबाओं की दुनिया को देखेंगे अभी आप? देखे जी महाराज, खुश हो गए, धन्यवाद हो गए हम। अब ऐसा नजारा पता नहीं कब देखेंगे, क्या होगा। अब योगी बाबा मेरा कोटि कोटि नमन है। बहुत भावुक है इस वक्त आप में पूरा ये बहुत- माहौल बहुत देखकर। भावुक। जी जी जी, बिल्कुल बहुत भावुक। आप भी आए हैं? जी, मैं बाराबंकी से हूँ। बाराबंकी से आए। आपने देखी नागा बाबाओं जी की ये जी जी, दुनिया? अरे पूछिए मत। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम करके हम लोग, मतलब अब शायद अब तो देखने को मिलेगा नहीं अगला महाकुंभ, क्योंकि 44 साल बाद आएगा, मगर पूरा मतलब हम लोगों ने पुण्य कमा लिया। आपने नागा बाबाओं की दुनिया देखी? हमारी सहयोगी सपना वहाँ पर है, वो तस्वीरें दिखा रही हैं। आपने खुद देखा? जी, मैं अनिल शर्मा दिल्ली से, और मैं अभी देखने जा रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा। अभी मैं जा रहा हूँ। बाकी योगी बाबा का बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने व्यवस्था की है और पब्लिक बिल्कुल खुश है, क्योंकि आप लोग भी नहीं रहेंगे नेक्स्ट तक और हम भी नहीं रहेंगे 144 साल बाद। आपका भी आखिरी इंटरव्यू और हमारा भी। आप बाबा क्या कहना चाहते हैं? एक सेकंड। मैं धर्मवीर वर्मा हरियाणा से। मैं योगी जी का इतना खुशी से धन्यवाद करता हूँ, ताकि मैं दिल से इतनी ज्यादा खुशी है, इतनी ज्यादा खुशी है। हर हर गंगे। और बाबा के दर्शन करके मैं इतने संतुष्ट है। माता रानी गंगे मैया मेरे को दोबारा मौका दे या ना दे, लेकिन मैं आज पूरे खुशी हूँ और योगी जी का धन्यवाद करता हूँ, ताकि ये 200 साल जिंदगी जिए और ये मुख्यमंत्री यहीं रहे। धर्म के सबसे बड़े रक्षक अपने धर्म ध्वजा के साथ निकल चुके हैं। नागा बाबाओं की दुनिया देखी है आपने? जी जी देखी है। देखी? और महाकाल ही सब कुछ है, बाकी सब मोह माया है। जय जय श्री महाकाल। आपने देखी नागा बाबाओं की जी दुनिया? मैडम जी, हम महोबा जिले से हैं। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा और ग्राम इस्लामपुर। तो अमृत स्नान किया? अभी तो पहले नागा बाबा अमृत स्नान करने जा रहे हैं। नहीं, उनके पहले हम 2:30 बजे कर चुके। पौष पूर्णिमा में आप? हाँ हाँ मैडम, बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो हम थोड़ा जल्दी स्नान करके अब वापस दर्शन करके निकल रहे हैं। मैम, मेरा नाम राज पटेल है, मैं लखनऊ से हूँ। तस्वीर सबीना मैं देखकर अपने कैमरे से दिखा रही हूँ, लेकिन आज गौरव हो रहा है कि 12 साल में एक बार जो क्षण आता है वो देखने का, साक्षी बनने का मौका मिला है। इन आंखों से कितना देखा जाए, जितना देखा जाए उतना कम है। ये तस्वीर आज कुछ ऐसा ही दिखाती है। गजब का नज़ारा है, विहंगम दृश्य है, अलौकिक नज़ारा है। हमारे साधुओं की ये टोली न जाने कहाँ कहाँ रहती है, कंदराओं में रहती है, कोई घाट पर बैठकर तपस्या करता है, कोई और कहीं और बैठकर। और सबसे बड़ी बात होती है, साधु कभी अपने लिए जीवन नहीं जीता है, साधु दूसरों के लिए जीवन जीता है, राष्ट्र के लिए जीवन जीता है। साधु की टोली नहीं, साधु का संग। साधु का संग, साधु का संग। देखिए, साधु ने, एक साधु ने ही मुझे समझाया, और जब साधु समझाए तो उसका समझ लेना चाहिए कि साधु का संग मिला है हमें। बहुत बहुत खुशी है।